सबको प्यार भरी जय मसीह की मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी विश्वासी भाई बहनों का स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा का फल पार्ट 3 कृपा और भलाई के बारे में आज हम सीखेंगे। कल हमने सीखा था मेल और धीरज के बारे में। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के फलों की जानकारी होना, इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि यही वो फल है जो आपको परमेश्वर की दया के नीचे रखते हैं। यही वो फल है जो खुदा को मजबूर करते हैं कि आपके जीवन में दया करें। अगर आपके भीतर जी आत्मा के फल ही नहीं है तो कैसे दया होगी? क्योंकि यहोवा ने कहा, मैं टूटे और पिसे मन पे दया करता हूँ। यहोवा ने कहा, जो गरीब की सुध लेता है उस पे मैं दया करता हूँ। हालेलुया। तो जो खुदा हम पर दया करता है, अगर हम चाहते हैं कि वो दया हमारे जीवन में उतरे, तो पवित्र आत्मा के ये फलों को अपने जीवन में ले लो। पहले हम सीखेंगे कृपा के बारे में। कृपा, काइंडनेस। तो काइंडनेस, कृपा हमारे जीवन में पहले आएगी कैसे? हालेलुया। पहले हमारे भीतर प्यार होना बहुत ज़रूरी है दूसरों के प्रति, तभी हम अपनी काइंडनेस को उसे दिखा सकते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु के, परमेश्वर के दिल में हमारे लिए प्यार था, तो उसने कृपा कैसे की? अपने पुत्र को भेजकर उसने वो प्यार दिखाया। हालेलुया। अगर हम किसी की भलाई करना चाहते हैं तो हमारे अंदर पहले काइंडनेस होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं परमेश्वर की कृपा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये सब परमेश्वर की कृपा है। लेकिन जहाँ पवित्र आत्मा का फल कह रहा है कृपा, मतलब हम पर तो उसकी कृपा है, लेकिन हम किसके ऊपर अपनी काइंडनेस को दिखाते हैं? क्या हमारे जीवन में हम ऐसा काम करते हैं कि दूसरों की सुधि ले, किसी पर तरस करें? हालेलुया। जैसे खुदा ने हम पर किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कृपा का फल, अगर हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस हम पर आएगा। अगर हम किसी के लिए काइंडनेस को दिखाते हैं, दयालुता को दिखाते हैं, तो हम पर भी दया की जाएगी, कृपा की जाएगी। हालेलुया। तो अगला फल कौन सा है? भलाई। हालेलुया। अब देखना ये है कि हमने कैसे भला किया किन लोगों का, या फिर आज तक दूसरों की ठोकर का कारण ही बने हुए। क्या हमने अपने जीवन में भलाई की है? मैं फिर से कहना चाहती हूँ, अपनों के लिए तो हर कोई जीता है। जे भलाई अगर दिखानी है, उन लोगों के प्रति दिखाओ जिन्हें आप अभी सही तरह से जानते भी नहीं। तरस, कृपा और भलाई, जे फलों का मतलब ही क्या है? अपने अंदर काइंडनेस को लेके आओगे, प्यार को लेके आओगे, तो ही भलाई दिखा सकोगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो आप पूछोगे, प्रभु तुम कब आए? तो खुदा कहेंगे, जो तेरे पास आता था मांगने वो मैं ही था। क्योंकि हमने भलाई नहीं की। हम भलाई कहाँ करते हैं? जहाँ हमें वापस आने का होता है कि ये यहाँ से अगर हम इसको कुछ देंगे तो ये भी वापस हमें कुछ दे देगा। लेकिन भलाई दिखानी है, अपने कर्मों से तुम लोगों के बीच जाओ जिनके पास कुछ नहीं है। भले काम करो, अच्छे काम करो, ताकि स्वर्गीय पिता हमारे कामों को देखकर हमारे जीवन में अपनी कृपा, अपनी दया कर सके। अगर आप संदेह उसकी दया में रहना चाहते हो तो अपने कामों को बदलो, अपने कामों को चेंज करो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये वचन के विपरीत है। धर्मी जन की लालसा खत्म नहीं होती।
हालेलुया। हरी हरी जगहों में कौन जाएगा जो परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में ले लेगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी तो सही, पर वह उनमें पड़ा नहीं रहेगा। कौन धर्मी जन? जो भलाई के काम करता है। हालेलुया। आपने अय्यूब की स्टोरी पढ़ी है। क्यों खुदाबंद उस पे इतना दयाल था? क्योंकि वह गरीबों की सुध लेता था, विधवाओं के घर चलाता था। उसका एक ही लक्ष्य था, भलाई करना। तो आपने देखा होगा उसके जीवन में खुदा ने कितने बड़े बड़े मौसे किया और एक बाड़ा बनाकर रखा। अगर हम लोग चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का बाड़ा बना रहे, तो हमें कृपा और भलाई को कभी ना छोड़ना होगा। और उन लोगों के प्रति भी भलाई दिखाओ जो आपके डोर पे आके खटखटाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें कुछ दोगे, लेकिन आपके पास होते हुए भी आप उन्हें इनकार कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये वापस नहीं करेगा। तो जहां आपको आस है आपको वापस आएगा, आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हो। आप सेल्फिश हो। क्या सेल्फिश मनुष्य भलाई कर सकता है? किसी के ऊपर कृपा दिखा सकता है? नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर चाहते हैं पवित्र आत्मा के जो फल आप में नजर आए, तो काइंडनेस में आना होगा, प्यार में आना होगा। वचन कहते हैं कृपा और भलाई जीवन भर तेरा पीछा करेगी। इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि खुदावंद ने जो हम पर कृपा की है, क्या हम उसके योग्य थे? फिर भी खुदा ने की, क्योंकि वह हमसे प्यार करता था। तो आप भी परमेश्वर के बनाए हुए लोगों से प्यार करो। जब आपके अंदर उनके प्रति प्यार आ जाएगा, नहीं ये तो मेरे परमेश्वर यहोवा ने ही इसको बनाया है, क्योंकि हर मनुष्य की रचना परमेश्वर ने की है। तो उसकी बनाई हुई रचना को हम कम या ज्यादा कैसे मान सकते हैं? अगर हमारे भीतर प्यार है तो हम भलाई करेंगे। अगर हमारे भीतर काइंडनेस है तो हम भलाई करने से कभी ना चूकेंगे। हालेलुया। तो जिसके अंदर ये फल है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहती हूं, यहोवा की दया, उसका वाड़ा हमेशा आपके जीवन में लगा रहेगा। हालेलुया। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे, और ये बरकत आपके जीवन में सदैव बनी रहे। आमीन।